एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। तो उसने कहा जो प्रकाश है इसकी गति कांस्टेंट है। लोगों ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे उल्टा कैसे कहते, हो सकता है नहीं हो सकता मुझे पता नहीं, पर ऐसा होता है। एक गज की दूरी को प्रकाश इधर से इधर आ रहा है, चाहे मैं ट्रेवल प्रकाश की गति के साथ साथ करूं, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पर पहुंचने में जितना समय लगेगा, प्रकाश के विपरीत गति चलने पर भी उतना ही समय लगेगा। तो कहा कि यह एनिग्मा है साइंस का, पहेली है, हाउ डज इट हैपन। वेद विज्ञान के पास इसका एक दूसरा ही उत्तर है। साइंटिस्ट तो कहते भैया है तो सृष्टि के अंदर रहस्य, भगवान जाने ऐसा कैसे हो जाता है, हमें पता नहीं। लेकिन वेद विज्ञान कहता है प्रकाश में गति है ही नहीं, इसलिए ऐसा हो जाता है। प्रकाश स्थिति रूपी है, लेकिन मैंने जैसा कहा वो गति इतनी तेज है कि स्थिति में बदल गई है, इसलिए प्रकाश के दिशा के विरोध में ट्रेवल कर रहा है कि उसकी अनुकूलता में ट्रेवल कर रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रकाश में गति है ही नहीं, ऐसा वेद विज्ञान मानता है। वो स्थिति है ऐसा। गति क्यों नजर आती है? क्योंकि कोई भी स्थिति गति के बिना होती नहीं। इसलिए जो अपन ने कहा ना, यहाँ भी हूँ और स्टेशन पर भी हूँ, तो इसको स्थिति कहें कि गति कहें, माने गति इतनी तेज हो गई कि स्थिति में बदल गई। तो साइंटिस्ट को गति नजर आ रही है, वेद विज्ञान को स्थिति नजर आ रही है दोनों है दोनों, हाँ है दोनों। उसको गति नजर आने से ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही समय में इधर से इधर चले तो भी और इधर से इधर चले तो भी बराबर टाइम कैसे लग सकता है, ये उसको कंफ्यूजन हो रहा है। खैर ये बाय द वे एक दूसरा मामला हो गया, इसका साइंस से संबंध हुआ सर। और ऋषि की बात पे थोड़ा प्रयास करना चाहता हूँ जी, जितना मैं समझ पाया जी, कि ऋषि कह रहे हैं एक जगह पे आके वो पॉइंट जो है वहाँ पे कामना कैसे फिर दोबारा वो होती है, कहाँ से आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूटन थ्योरी शायद जुड़ गया है इसके साथ, जहाँ पे पी वेर इज द सेम इट कह रहे हैं कि आप जो भी वस्तु है वो चलता ही रहता है, उसकी अपनी एक गति से वो चलता ही रहता है। जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो रुकेगा। फोर्स अप्लाई करना जो है वो पी वेर इज द सेम है, उनकी थ्योरी पी वेर इज द सेम है। उसकी जो मास है और उसकी जो गति है ये है, और अप्लाई कर रहे हो फोर्स पी है, वेर इज द, इसको इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट अर्थात तो मास की कांस्टेंट एक लगाना पड़ता है। तो पी इज इक्वल टू के एम एफ, अर्थात आप वो जो मुझे लगता है वो जो वस्तु आप कह रहे हो न्यूट्रल हो गया है जिसमें कोई कामना है ही नहीं, लेकिन है कामना और वो चलता ही रहेगा। जब तक आप दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तो वो मुड़ेगा नहीं, दूसरी जगह पे जाएगा नहीं, और उनको वही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ से उसकी शुरुआत है, अर्थात जो मास है उसमें, अर्थात पहले से ही जो उनमें पुट है उसमें उसी का कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा। और उसमें एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी वो चलता ही रहता है, उसकी स्वभाव है, वो चलेगा ही जब तक आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। वो कांस्टेंट कहाँ से आया? एनर्जी कहाँ से, कांस्टेंट कहाँ से आया? एनर्जी मास का एम, एनर्जी कहाँ से आई? उसका उत्तर वेद विज्ञान के अनुसार चेतना से आई। चेतना कहाँ से आई? चेतना स्वयंभू है, वो कहीं से आई ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। एक शब्द आया प्योर कॉन्शियसनेस, हाँ, शुद्ध चेतना। चेतना स्वयंभू है ये प्रश्न नहीं कर सकते अपन के चेतना कहाँ से आई, लेकिन ये प्रश्न कर सकते हैं कि शक्ति कहाँ से आई, ऊर्जा कहाँ से आई, जिसका कहें वेद की भाषा में प्राण कहाँ से आया, दूसरी भाषा में कहें देव कहाँ से आए। तो नासदीय सूत्र बोलेगा अर्वाग देवा से विसर्जने ने, देवता भी बाद में आए। और केनोपनिषद ने इसको एक कथा बना दी, और कथा ये बना दी कि अग्नि वायु इंद्र ये तीन देवता इकट्ठे हुए, एक यक्ष आया, उसने अग्नि से पूछा भाई तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, एनर्जी वाला सवाल है, क्या शक्ति है? अग्नि ने कहा जो भी चीज हो मैं उसको जला दूं। केनोपनिषद की कहानी, एक तिनका रखा कि इसको जलाओ, अग्नि ने पूरी ताकत लगा दी, वो तिनका नहीं जला। वायु आया, तुम क्या कर सकते हो कि मैं जो चीज आवे उसे उड़ा सकता हूं, ये शक्ति की बात हो रही है। यक्ष ने कहा इस तिनके को उड़ाओ, वायु ने पूरी शक्ति लगा दी, वो तिनका नहीं उड़ा। अंत में इंद्र आया, ये इंद्र तो आदित्य है,
जो समझो, अग्निवायु से तो अपन परिचित है। ये जो इंद्र है ये यहाँ पर आदित्य सूर्य है, प्रज्ञा है, बुद्धि है। तो इंद्र से नहीं पूछा गया कि तुम क्या कर सकते हो, उमा प्रकट हो गई। समझो शिव की पत्नी है उमा, तो उसने कहा हे देवताओं, जो तुम ये समझते हो कि हमारे अंदर शक्ति है, तुम इस गर्व को मत करो, तुम्हारी सारी शक्ति ब्रह्म से आई है, अर्थात चेतना से आई है। इतनी लंबी कथा में आपके सवाल का जवाब के उपनिषद ने दे दिया कि चेतना कहाँ से आई, ये शक्ति कहाँ से आई, चेतना से आई, जवाब दे दिया है ना। चेतना कहाँ से आई ये सवाल नहीं करेंगे। इसलिए आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है सर, E=mc², उस फार्मूले के अनुसार ऊर्जा मैटर में बदल जाती है और मैटर ऊर्जा में बदल जाता है। वेद विज्ञान कहता है ये फार्मूला अभी अधूरा है, क्योंकि आप वाला सवाल तो बन गया, मैटर कहां से आया, एनर्जी से आ गया, एनर्जी कहां से आई, ये प्रश्न जो का त्यों बना रहा। उसका फिर उत्तर दिया, वाचस्थितस्य उत्तरोत्तरी क्रमो यद यज्ञ है, ये उत्तर दिया। वाक हुई मैटर और चित्त हुआ चैतन्य और बीच में रहा प्राण। तो चेतना से प्राण प्रेरित हुआ और प्राण ने पदार्थ को जन्म दिया। तो E=mc² में जहां दो ही थे, ऊर्जा और पदार्थ, वहां ये तीन हो गए, चेतना, ऊर्जा और पदार्थ। ये वेद विज्ञान ने उसकी दो से संतुष्ट नहीं हुआ उसे, क्योंकि आप वाला प्रश्न खड़ा रह गया। विज्ञान उतनी ही बात करता है, ऊर्जा की बात करता है, मैटर की बात करता है, एनर्जी मैटर की, चेतना की बात नहीं करता। अभी धीरे धीरे करने लगे वो, पर अभी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। कुछ लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, लेकिन वेद विज्ञान के अनुसार सूत्र दिया, वाचस्थितस्य उत्तरोत्तरी क्रमो यद यज्ञ, मैटर का चेतना में और चेतना का मैटर में कन्वर्ट हो जाना, ये यज्ञ है। ये लक्षण दिया, ये यज्ञ बतलाऊंगा कैसे है ये यज्ञ, है ना। लेकिन मूल चेतना है। ये प्रश्न मत करना कि चेतना कहां से आई, क्योंकि वो स्वयं हुआ। द्वैत पर और त्रैत पर कोई और प्रश्न हो तो मैं आगे चलूं। सर फिर समय का क्या इसमें धारणा है? किसमें? द्वैत में। द्वैत माने अग्नि और सोम में। इसमें जो समय है ये भौतिक समय है, अर्थात इसकी गणना सूर्य से होती है मुख्यतः, जिस समय को हम चला रहे हैं। ये गति जो है टाइम में हो रही है, टाइम लेस है, गति टाइम में हो रही है, हाँ। लेकिन